Audio Jungle. Audio Jungle. जनपद भदोही के होमगार्ड कमांडेंट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हुए कहा है कि मृतक होमगार्ड की विवाहिता पुत्री भी अपनी मां अथवा पिता के स्थान पर मृतक आश्रित कोटे से नियुक्ति पाने की हकदार है। कोर्ट ने मृतक आश्रित नियमावली के संबंध में पुत्री शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा कि मृतक होमगार्ड की पुत्री की असहाय माता के जीवन साथी का न होना भी गुजारे की बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि इस परिभाषा में तलाकशुदा व विधवा स्त्री दोनों की श्रेणी कोर्ट द्वारा गुजारे भत्ते की हकदार की श्रेणी में आते हैं। बताते चले कि कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिंहपुर गांव निवासी होमगार्ड माता प्रसाद पांडेय की वर्ष 2018 में घर जाते समय सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक होमगार्ड माता प्रसाद पांडेय की पुत्री को उसके पिता की मृत्यु के कारण उनके स्थान पर मृतक आश्रित कोटे से नियुक्ति के आदेश दिए गए थे। सरकार का तर्क था कि मृतक की बेटी को आश्रित के तौर पर शामिल किया जाए। आज बुधवार दिनांक 11 दिसंबर 2024 को मृतक की विवाहिता पुत्री को होमगार्ड कमांडेंट द्वारा होमगार्ड के पद पर चयनित किया गया है। जी पांडे है। आज आपके मृतक आश्रित भर्ती प्रक्रिया पर विभागीय मुहर लगी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया। मेरे पिताजी के समय में मेरे पिताजी का कहना था कि पढ़ी लिखी लड़की हो और रोशनी घर की हो। वो हमेशा हमें वर्दी में देखना चाहते थे, लेकिन आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं और वो इस समय हमारे सामने नहीं है हमें देखने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि वो जहां भी हैं मुझे देख के बहुत खुश है। लेकिन पिता की भरपाई तो नहीं की जा सकती, ऐसा सभी मानते हैं, लेकिन आप अपने माता जी को लेकर के किस तरह संतुष्टि देंगे? मैं अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत संतुष्ट हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने पिताजी के जाने के बाद अपनी माता जी का भरण पोषण कर सकूँ। उस लायक उन्होंने मुझे बनाया। विभागीय स्तर पर जो आपकी गाइडलाइन है उसको पालन करने के लिए आप पूरी तरह से तत्पर हैं? हाँ। क्रिया पर आपने अंतिम मुहर लगाई है, क्या है मामला? ये मृतक आश्रित भर्ती थी और पूरे प्रदेश में अभियान चला करके जो भी मृतक आश्रित संबंधी प्रकरण है इसमें भर्ती प्रक्रिया लंबित है, तो अगर वो अभिलेखी रूप से पूरा है तो उनको भर्ती करना है। तो इसी के तहत आज मृतक आश्रित की भर्ती की गई। आज इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ मानक, आपका कुछ और था और कुछ मानक के अंतर्गत विपरीत कहा जाए तो उचित होगा। उसमें शपथ पत्र के अनुसार आपने किया है, क्या ऐसा है? नहीं, मैं असल में मृतक आश्रित भर्ती में जो पहला हक है वो मृतक आश्रिता की पत्नी या पति का होता है, इसलिए मैं ये जो भी मृतक आश्रिता पुत्री है उनसे ये शपथ पत्र लिया कि जब तक आपकी माता जी जीवित रहेंगी तब तक उनका भरण पोषण, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। यदि आप ऐसा नहीं करेंगी और इसकी शिकायत यदि आपकी माँ करेंगी तो आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसका शपथ पत्र मैंने लिया ताकि उनकी माँ का जीवन सुरक्षित रहे, उनकी देखभाल चल रही। जो भर्ती में शामिल हुई है महिला, ये कहाँ के रहने वाली है? ये सिंहपुर ज्ञानपुर यहाँ के गार्ड थे स्वर्गीय माता प्रसाद पांडे, उनकी ये पुत्री है, उनको भर्ती किया गया। इनका नाम श्रीमती रुचि पांडे, श्रीमती रुचि पांडे। ये माता प्रसाद पांडे का या आकस्मिक मौत किस रूप में हुई थी? ये 2018 में इनकी मृत्यु हुई थी दुर्घटना से, और उसके बाद उसी के तहत आने वाले दिनों में आप अपने जवानों के लिए कुछ नई योजनाएं लेकर आए हैं, उस पर थोड़ा फोकस करेंगे? जी, हमारे शासन और मुख्यालय जो है होमगार्ड जवानों के हितों के लिए बड़ा सेंसिटिव है और अभी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय पे एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें हमारे आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय और हमारे आदरणीय डीजी महोदय भी और सारे उत्तर प्रदेश के राजपत्रित अधिकारीगण थे। तो उसमें ये निर्देश दिया गया कि होमगार्डों को भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा के लाभ से आच्छादित किया जाए और उनको EPF योजना के तहत भी आच्छादित किया जाए, और जिसके तहत कार्रवाई जो है मिशन मोड में पूरे यूपी में प्रचलन में। आने वाले दिनों में नई प्रक्रिया को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? नई प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया प्रचलन में है। अभी आपने देखा कि होमगार्ड की रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। 2011 के बाद कोई सीधी भर्ती नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी भर्ती के लिए कहा है और मुख्यालय
मुख्यालय और शासन स्तर पे भर्ती किस प्रकार से की जाए, इसका विचार चल रहा है और अंतिम निर्णय जो जैसा होगा उचित निर्देश उस तरीके से हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये भी मामला सुर्खियों में है कि इस बार जिले से हट करके मुख्यालय स्तर पर ही नई नियुक्तियाँ होंगी। ये अभी हम लोगों को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है, लेकिन अगर जैसी भी भर्ती की प्रक्रिया मुख्यालय और शासन के स्तर पर निर्णित की जाती है तो उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।